हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे पॉवर्टी के बारे में। हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे पॉवर्टी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में वेरी करती है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स और चैलेंजेस के बारे में, जिसमें हम स्पेसिफिकली इंडिया की केस स्टडी लेंगे। आइए, अब मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट ऐसे क्या-क्या मेजर्स ले सकती है जिससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोगों को फ्री एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड की जा सकती है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई फ्री में अगर पुअर लोगों को राशन दे दिया जाए तो इससे भी पॉवर्टी रिड्यूस हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया में ऐसी क्या-क्या स्ट्रेटजीज यूज की जा रही हैं जिससे हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था, तब से ही पॉवर्टी हमारे यहाँ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा पार्ट रही है। इसे करने के लिए हमने मेनली दो स्ट्रेटजी अपनाई। सबसे पहली चीज थी प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और उसके बाद हमने ऐसी जगह जहां पर पॉवर्टी ज्यादा है वहां पर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स भी चलाए। चलिए अब इसे डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नॉर्मली जॉब्स, हायर इनकम और बेटर एक्सेस को लेकर आती है, जिससे आपकी पॉवर्टी रिड्यूस होती है। उसके बाद कई बार ग्रोथ क्या करती है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप बात करें ग्रोथ की, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर नॉर्मली कई बार लैग कर जाता है, जिससे आप डिस्पैरिटी को भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लेकर आते हैं ताकि जो डिस्पैरिटी है उसे ब्रिज किया जा सके। तो जब आप बात करते हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स की, तो आप देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ सभी को बराबर बेनिफिट नहीं करती है। तो जिसकी वजह से आप ये भी देखते होंगे कि भाई अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में पॉवर्टी वेरी करती है, जिसकी वजह से पॉवर्टी लाइन भी डिफरेंट होती है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि रूरल और एग्रीकल्चर एरिया में पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं और उसके साथ साथ आप टारगेटेड स्कीम्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वल्नरेबल सेक्शन को एड्रेस किया जा सके और पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। चलिए अब बात करते हैं कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है नरेगा, जिसमें सबको गारंटीड जॉब प्रोवाइड की जा सकती है साल में करीब 100 दिन, जिससे सभी के पास पैसा पहुंच सके। फिर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना की, जिसमें यूथ के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है और उसे प्रमोट किया जाता है। देन वी हैव रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके लिए करीब 25 लाख जॉब्स को टारगेट किया गया, जिससे पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके। एंड देन वी हैव स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद की जाती है, जिससे पॉवर्टी रिडक्शन में योगदान मिल सके। एंड इन द एंड वी हैव प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि रूरल एरियाज के लिए स्पेसिफिकली लाई गई, जिसमें आपको क्या किया गया कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की गई, जैसे हेल्थ केयर और वाटर। आपने देखा ही होगा कि रूरल एरियाज में वाटर की और हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है अलोंग विद एजुकेशन। चलिए अब बात करते हैं चैलेंजेस की। तो इम्प्लीमेंटेशन में कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जिससे ग्रोथ हिंडर होती है और उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी हिंडर होता है। तो सबसे पहली चीज आती है पुअर इम्प्लीमेंटेशन। कई बार क्या होता है कि स्कीम्स लेकर आते हैं बट वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और उनके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। देन वी हैव लैक ऑफ एडिक्वेट फंडिंग। बहुत ज्यादा पैसा अवेलेबल नहीं होता है, जिससे स्कीम्स लंबे समय तक नहीं चल पाती हैं। एंड देन वी हैव इनइफेक्टिव पॉलिसीज। कई बार पॉलिसीज के साथ भी दिक्कत होती है, उन्हें सही से एड्रेस नहीं किया जा सकता, उनमें रिसर्च अच्छे से नहीं होती, जिससे पॉवर्टी
के लिए जो स्कीम्स आती हैं वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। एंड देन वी हैव ओवरलैपिंग स्कीम्स। आपने इन पांचों स्कीम्स में भी देखा होगा कि ये एक तरीके से ओवरलैप भी कर रही थी, जिसकी वजह से भी कई बार इश्यूज होते हैं। एंड देन वी हैव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। एक बार जब आपने स्कीम को लॉन्च कर दिया, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी करनी होती है और उसे एड्रेस करना होता है, जो कि नॉर्मली नहीं हो पाता है। तो अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस और फ्यूचर के लिए होप्स के बारे में। तो पॉवर्टी इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने देखा ही होगा इंडिया में अभी भी पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप बात करें डिस्पैरिटी की, तो पॉवर्टी लाइन रूरल और अर्बन एरिया में डिफरेंट है और पॉवर्टी भी रूरल और अर्बन एरिया में वेरी करती है। एंड देन वी हैव एजुकेशन। कई बार एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, तो उस पे एजुकेशन पे ध्यान देना होगा और विमेन एम्पावरमेंट और पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी थोड़ा फोकस किया जाने की जरूरत है। एंड देन हमें एजुकेशन, हेल्थ और डिग्निटी पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्टेट की जहां पर स्कीम्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, जिससे वहां पर पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरला की, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वहां पर कैसे स्कीम्स लाकर ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया गया, जिससे वहां पर लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट बढ़ सका और वो एक तरीके से डेवलप्ड स्टेट भी बन सका। चलिए अब बात करते हैं पॉवर्टी के बारे में कि इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, जिसके बारे में हम बार बार बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो पॉवर्टी केवल लैक ऑफ इनकम नहीं होती है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब सिक्योरिटी। जब आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं हैं तो भी आप पुअर हैं। डेवलपमेंट की अगर आप बात करें तो डेवलपमेंट कई बार पॉवर्टी के डिफिनेशन को भी चेंज कर देता है। जैसे रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में पॉवर्टी की डिफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। कई बार डिग्निटी और इक्वलिटी हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए, जिससे कि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मेरे पास आपके लिए कुछ टास्क है। आपको ये बताना है कि कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इंडिया में लॉन्च किए गए। फिर आपको कुछ चैलेंजेस भी बताने हैं जो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स में आते हैं। एंड इन द एंड आपको ये बताना है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकती है और कई सारे लोग अभी भी पुअर हैं। यहाँ तक हमने पॉवर्टी के बारे में बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।